गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ मंथ के हिसाब से। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपका जो भी रियूनियन आपके रिलेशन में आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन कब होगा और फ्यूचर में उनके साथ आपका रिलेशन है और कैसा रहेगा, फ्यूचर तक रिलेशन जाएगा कि नहीं आएगा, ये सारी एनर्जीज को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डेक लिए हैं दो, ठीक है। और यहाँ पर मंथ के वाइज से मैंने यहाँ पर स्लिप लगा दी है। तो आपके पर्सन का जो भी मंथ हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनका बर्थ का मंथ आप देख लेना कि आपके जो पर्सन का बर्थ का मंथ है वो कब है। तो यहाँ पर जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब जिसके भी पर्सन का बर्थ इस मंथ में अगर आता है तो आपके लिए ये वाला पाइल डेक है, ठीक है। और ये जो है दूसरी वाली स्लिप है, इसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पर्सन का बर्थ का मंथ आता है तो आप इससे देख सकते हैं कि आपका रियूनियन कब तक होगा एंड आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ इन फ्यूचर है कि नहीं है। आप उनके साथ मूव ऑन करें या उनका वेट करें, जो भी है इस मंथ के हिसाब से आप अपनी पर्सन की रीडिंग, अपना डेक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जनवरी वाला ले लेती हूँ और मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। और जिन्होंने जनवरी से जून तक की एनर्जीज को सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं रीडिंग्स करती हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो रीडिंग है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सक्सेसफुली। तो चलिए देखते हैं कि इनके साथ आपकी रीयूनियन की एनर्जी, यानी कि रीयूनियन कब तक होगा और आप इनका वेट करें या ना करें, और क्या उनके साथ आपका फ्यूचर जो है वो है या फिर नहीं है, या फिर इनका नेक्स्ट प्लान, जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है। तो सारी चीज़ें जो भी मेरे से होंगी वो मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और एनर्जीज को अब मैं चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। यहाँ पर आपके रिलेशन में मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन भी है, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी जो पर्सन की एनर्जीज है, इस जगह पर आपका पर्सन ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कुछ आपके पर्सन ने कुछ रॉन्ग स्टेप लिए हैं, कुछ रॉन्ग स्टेप से मतलब कुछ गलत डिसीजन उन्होंने ले लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आया है, या फिर आप लोगों के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब फैमिली में यहाँ पर दिख रहा है आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। मतलब एक आदमी, इंसान बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक सोर्ड्स भी है, ठीक है। मतलब उसका पूरा जैसे कि मतलब होता है ना कि फैमिली में कुछ लोग बड़े होते हैं तो उनका ही वही जैसे गाइडेंस करते हैं, उन्हीं की गाइडेंस चलती है, उन्हीं का ही चलता है कि मतलब जैसा वो कहेंगे वैसे ही चीज़ें होंगी। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कि फैमिली शायद आपके रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ मुझे कुछ थर्ड पर्सन या कुछ एक यहाँ पर लेडी बैठी हुई है, वो इसके पास एक मैजिकल कप है और उस मैजिकल कप के जरिए वो अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि क्वीन भी हो सकती है, मीन्स क्वीन से मतलब कोई थर्ड पर्सन, कोई लेडी हो सकती है जो आपके रिलेशन को इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे कुछ मैरिज की भी एनर्जीज लग रही है कि कुछ फैसले हैं शायद
फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से भी मैरिज रुकी हुई है यहाँ पर। या फिर अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन या फिर फैमिली की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब से आप अलग हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बात बोल रही हूँ क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं आप जब से अपने पर्सन से अलग हुए हैं या फिर वो आपसे अलग हुए हैं, तब से कहीं ना कहीं उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं उनको अब ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने कहीं आपके साथ रिश्ता तोड़कर या फिर आपको अपनी लाइफ से निकाल कर या फिर आपसे मूव ऑन करके उन्होंने कहीं कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं की है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं की है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन हो सकता है, उनके साथ रिलेशन जो है आपके पर्सन नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन है, अब ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, लव लाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई और रिलेशन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जिस भी रिलेशन के लिए चाहें। ठीक है, लेकिन जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ इस टाइम पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि सिचुएशन थोड़ा डिस्टर्ब आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो खुद के गलत डिसीजन की वजह से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन आया है वो फैमिली जो है वो लेकर आई हो, या फिर आपके पर्सन ने कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन, कुछ गलत फैसला ले लिया हो, जिसकी वजह से वो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ गया। लेकिन चाहे रीज़न कोई भी रहा हो, लेकिन ये इंसान अब इस टाइम पर थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से भी इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गलत डिसीजन आपके पर्सन की तरफ से लिए गए हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जब से आपका, जैसे कि मैं देख रही हूँ रिलेशन आपका उनके साथ डिस्टर्ब हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा आपका जो पर्सन है ना उसको मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, आपसे रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, उसका तो मेंटली स्ट्रेस हुआ ही है। लेकिन जब से थर्ड पर्सन कोई, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है उनके साथ इनका रिलेशन ठीक नहीं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने सारे कप हैं। ठीक है, एंड हर कप, सारे कप एक जैसे दिखने में लग रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे लोग एक जैसे होते हैं, मतलब है ना। लेकिन हर कप में आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग टाइप के एनर्जीज है। मतलब इसमें स्नेक्स है, किसी में एक इंसान है, और किसी कप में गोल्ड है। मतलब लाइक जैसे होता है ना कि जब तक किसी इंसान के पूरे साथ में ना रहो, या फिर जब तक उसके साथ टाइम ना गुजारो, स्पेंड ना करो, तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो इंसान कैसा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन से कुछ मिस्टेक हो गई कि उन्होंने किसी इंसान पर भरोसा किया। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, मे बी उनका फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई ही शी हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा पहले भरोसा किया। जैसे लाइक सारे कप एक जैसे हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो एनर्जीज थी वो डिफरेंट थी। जैसे कि ना इसमें डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं, है ना। तो वो चीज़, लेकिन जब आपके पर्सन ने पूरी तरीके से उसके अंदर गए, तब जाके उनको कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि ये इंसान जो है वो रॉन्ग है। तो वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पर, अपने रॉन्ग डिसीजन पर काफ़ी ज़्यादा टेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ऐसी एनर्जीज मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये इंसान जो है, हो सकता है कि इनके करियर में जो है वो प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि करियर के मामले में फाइनेंस जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि करियर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो, या फिर मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, आपके साथ रिलेशन भी प्रॉब्लम्स में हो गया है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई है, थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इनकी लाइफ में है। ठीक है, एंड फैमिली भी जो है वो हो सकता है कहीं ना कहीं सपोर्ट ना कर रही हो, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है। शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि शेयरिंग एनर्जीज आ रही है, कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ पहले शेयर करते हो, लेकिन अब शेयर नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है। तो शेयर वाली एनर्जीज नहीं मुझे दिख रही है कि आप किसके साथ शेयर करें ना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो अब मैं एनर्जीज को क्लियरफाई करूँगी। जो एनर्जीज थी वो मैंने आपको बता दिया, मैं एनर्जीज को क्लियरफाई करूँगी कि क्या क्या सिचुएशन आपके रिलेशन में इस टाइम पर
पर हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर कोई ही शी अगर है थर्ड पर्सन के रूप में, कोई भी है, कोई ही शी है या फिर कोई भी है, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी क्रिएट कर रही है। इनका उसके साथ रिश्ता जो है वो यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, अगर फैमिली है तो फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, अपने हिसाब से आपके पर्सन को चला रही है। मतलब वो ये चाहती है फैमिली कि आपके पर्सन जो है ना वो पूरी तरीके से उसके हिसाब से चले, ठीक है। उसके पर्सन की अपनी मर्जी नहीं चलेगी, फैमिली की मर्जी चलेगी। तो इस चीज़ से भी आपका जो पर्सन है वो मेंटली स्ट्रेस में लग रहा है। तो अब जो एनर्जीज थी वो मैंने आपको सारी बता दी कि इस एनर्जीज के अंदर आपका रिलेशन हो सकता है। तो ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है। पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर आपको और चीज़ों को बता रही हूँ, सारी चीज़ों को। एंड 500 रुपीज़ में ऑफर निकाला है। 2 क्वेश्चन यस और नो में आप पूछ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो एनर्जीज व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर जो कार्ड्स आया है, लॉस्ट ऑफ फाउंड की एनर्जीज है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ दोबारा एक साथ होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई चीज़ खोई हुई है। देख रहे हैं आप, लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब लॉस हुआ है आपके पर्सन से, आपका रिलेशन लॉस हुआ है, मतलब प्रॉब्लम्स हुई रिलेशन में, या फिर अभी ऐसी एनर्जीज आ रही कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन की एनर्जीज को ये कार्ड दिखा रहा है कि भाई दोबारा से आपका रीयूनियन होगा। एंड अगर आप इस कार्ड्स को इसके लिए देखते हैं कि भाई आगे जाके आपका इनके साथ फ्यूचर है कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जीज फ्यूचर वाली है। बिल्कुल, देखो इस एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। आप लोग कहीं ना कहीं चाहकर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज भी है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इंसान आज भी आपसे बहुत ज़्यादा, इनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब ये आपको नहीं भूल सकते। यहाँ पर इस एनर्जीज में जो है वो यही बताया गया है। एंड फाउंड की एनर्जीज है, लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अपने रिलेशन में गुमा चुके हो, खो चुके हो, लॉस कर चुके हो, लेकिन दोबारा से वही सारी चीज़ें जो आपने एक साथ जोड़ी थी, कमाई थी, मतलब क्या कमाया था आपने, प्यार कमाया था आपने, एक दूसरे का विश्वास कमाया था और एक दूसरे का साथ कमाया था, है ना, जो एक दूसरे के साथ था आपका, तो वो चीज़ें आपको वापस से एक दूसरे को मिलेंगी। मतलब फाउंड की एनर्जीज है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। एक कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ ताकि मुझे मैं आपको ये बता सकूँ कि अगर आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन है तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं हैप्पी वाले एनर्जीज आ रही है। देखिए, आपके रिलेशन में अब टाइम आया है कि आपका रिलेशन दोबारा से ग्रोइंग हो, आपके रिलेशन में दोबारा से रियूनियन की एनर्जीज है, दोबारा से आपके रिलेशन में एक हैप्पी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। तो उस ये जो एनर्जीज है यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि डेफिनेटली अगर आपके रिलेशन में कोई तीसरा इंसान है, चाहे वो किसी भी एंगल से क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके रिलेशन को छोड़कर खुद से चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका थर्ड पर्सन के साथ डे बाई डे रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से उनका रिश्ता वहाँ से टूट रहा है और यहाँ से आपके साथ जो है वो मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। तो आई होप सो कनेक्ट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय। सो जिन्होंने भी ये वाले लिया है मंथ, यानी कि जुलाई से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, अगर आपके पर्सन का मंथ बर्थ डेट इस मंथ में पड़ता है तो ये वाला जो डेक है वो आपका होने वाला है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये कोई भी मंथ होगा आपके पर्सन का, तो ये डेक आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो डेक है, इसमें जो पाइल है, इसमें आपका देखेंगे कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से कब जाएगा, आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन जो है वो कब तक होगा, और क्या उनके साथ आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप होगा या फिर जो भी चीज़ें हैं डिस्टर्ब हो रही हैं कैसी होती रहेंगी, तो फ्यूचर उनके साथ है कि नहीं, सारी चीज़ों को यहाँ पर A to Z देखने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है रीडिंग,
जनरल रीडिंग है ये, लेकिन आप अपने मंथ के हिसाब से अपनी रीडिंग्स देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी जो आ रही है वो मेरे पास आना शुरू हो गई है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपने पर्सन का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हो। मतलब एनर्जीज़ के हिसाब से कुछ लोगों की पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। बट कुछ लोगों का मैंने बोला है, मैंने सभी लोगों का नहीं बोला है। कुछ लोगों के पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन पूरी तरीके से कर चुके हैं एंड कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं। मतलब आपके पर्सन जो है वो भी स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं क्लेरिफाई करूंगी कि ऐसी एनर्जीज आखिर आई है मेरे पास तो क्यों आई है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जीज है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रेस भी लिखा हुआ है। और ये जो कार्ड्स है वो मैं इसको रीड कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है मुझे इस कार्ड्स में। और ये कार्ड जो है ना वो स्ट्रेस को बता रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी लाइफ में इस टाइम पर चारों तरफ से जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम्स ने घेर लेता है कोई किसी को प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स को चारों तरफ से आपके पर्सन को प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में ना होने का स्ट्रेस है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में है। मतलब उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, पर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज दिख रही है। कुछ के तो मूव ऑन कर चुके हैं, हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो जिसकी वजह से उन्हें मूव ऑन करना पड़ा हो, लेकिन कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेस में है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो हार्ट है दिल से, मतलब दिल से उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए, उनकी सोल बहुत ज़्यादा कनेक्ट है आपकी सोल से, अंडरस्टैंड। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी भी लेकिन ब्लॉक एनर्जीज में है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरी चीज़ मिसगाइड मुझे लग रहा है कि किसी ने अच्छे से उनको मिसगाइड किया है आपके लिए, जिससे वो आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे थे, बट उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ रहा है। फैमिली का प्रेशर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पास होके भी, मतलब उनकी जो इनर फीलिंग्स आ रही हैं उसके हिसाब से पास होके से भी मतलब मेरा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स में है, जैसे कि मैंने बताया बहुत ट्रू फीलिंग्स है उनकी एंड बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस अगर किसी को हो रहा है दूर जाने का, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो इंसान पसंद करता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स कनेक्ट हैं आपके साथ, उसकी सोल कनेक्ट है आपके साथ, लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा, फिर भी एनर्जीज ब्लॉक ही है क्योंकि बहुत सारी मेजर रीज़न मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि फैमिली का हो गया, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसगाइड हो गए। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर अभी मिल रही है। और कार्ड्स लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो यहाँ से मूव ऑन करके चले गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर बर्डन का कार्ड आया हुआ है एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस टाइम पर मुझे बर्डन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है एंड जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मूव ऑन करके चले गए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, अगर मैं इस एनर्जीज को टोटली देखूँ तो मूव ऑन उन्होंने किया नहीं है, बल्कि प्रेशर में आकर या फिर टेंशन में आकर या फिर फैमिली का कुछ बर्डन है या फिर जो भी एनर्जीज है उसकी वजह से उनकी ऐसी एनर्जीज आ रही है। जब इंसान हार जाता है, परेशान हो जाता है, कोई भी रास्ता नहीं निकलता है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई अब इस चीज़ को हम लेट गो कर दें या फिर मूव ऑन कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी है, मतलब अब जैसे फैमिली हुई, क्योंकि बर्डन की एनर्जीज है, और रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है, लव हो, मैरिज हो या फिर कोई और रिलेशन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत सारे रिलेशन होते हैं इस दुनिया में, है ना, लेकिन ये इंसान आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गया है, बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जीज आ रही है कि भाई मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीछे से प्रेशर आ रहा है, जो फैमिली का जो नहीं चाहती है कि आपके साथ रिलेशन रखे, या फिर फैमिली की कास्ट इशू हो गया हो, या फिर फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती हो, जो भी चीज़ हो, या फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती हो, तो इनको लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर लूँ तो ही अच्छा। लेकिन मूव ऑन करके ही इंसान हैप्पी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बर्डन फील कर रहा है। अगर ये हैप्पी होता तो यहाँ पर बर्डन का कार्ड नहीं आता, तो कहीं ना कहीं
बर्डन बहुत फील कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पर इसकी एनर्जीज़ के हिसाब से मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं और कुछ कार्ड्स लेती हूँ ताकि एनर्जीज़ क्लियर हो। यहाँ पर कुछ जगह पर मुझे पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रही है, मीन्स आपके पर्सन की लाइफ में और आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है, जो कि शायद आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आई डोंट नो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बट यहाँ पर आपके रिलेशन में कुछ पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। मतलब थर्ड पर्सन की पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ फैमिली हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आप लोगों के लिए एक पॉलिटिक्स बना रहा है कि भाई आप लाइफ में नहीं मिलो, या फिर आपके साथ आपका फ्यूचर ना हो, या फिर ये मूव ऑन कर ले आपके पर्सन, या आप लोग अलग हो जाओ, जो भी हो। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है जो कि शायद आप अंडरस्टैंड हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये जो इंसान है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, इसीलिए मिसगाइड की वजह से वो आज आपसे नहीं बात करते। तो इसके पीछे एक पॉलिटिक्स भी है जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपके रिलेशन के लिए यहाँ पर एक एनर्जीज मेरे पास आई है कि इंसान जो है वो आपके साथ लविंग फीलिंग्स में है, जो जिसके लिए भी आप इस टाइम पर रीडिंग्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रू एंड लविंग फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। अब ये एनर्जीज जो दो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, ये एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपका रिश्ता जो है वो इस जन्म का तो मुझे दिखता नहीं, पिछले कई जन्मों का रिश्ता है और काफ़ी आगे तक ये रिश्ता जाने वाला है। जो जिस भी लोग इस रीडिंग्स को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल इस टाइम पर ये कनेक्शन फील हो रहा है आपका उनके साथ, और बहुत ही एक लॉन्ग मतलब बहुत ही गुड कनेक्शन है आपका उनके साथ। ये भी मैं बता दूँ आपको, क्योंकि लविंग की एनर्जीज एंड लाइक सेलिब्रेशन की दोनों एनर्जीज एक साथ है, तो मतलब कितनी इम्पोर्टेंट रिश्ता है आपका। लेकिन फिर भी आज स्ट्रेस हो रहा है, फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रस्ट की एनर्जीज भी आ रही। इसका मतलब ये जो इंसान है वो आपके साथ घर बसाना चाहता है, फैमिली चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली मैरिज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो और ये आगे तक जाए, स्टेबल हों आपके साथ। पता नहीं बहुत अच्छे ये ख्वाब देखते हैं आपके लिए मुझे, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से ये रातों में जाग के आपके लिए, रातों में जाग कर ये आपके लिए एक सुनहरे ख्वाब होते हैं, गोल्डन ड्रीम्स, वो देखते हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इनके मन में आपको लेकर प्लानिंग्स चलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्लानिंग्स कह सकते हैं, गुड प्लानिंग्स कह सकते हैं। मतलब ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। इसकी एनर्जीज को देखकर यहाँ पर लग रहा है कि उसके बाद भी इसमें स्ट्रेस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, रात में जाग कर प्लानिंग करते हैं, दिन रात जैसे मुझे दिख रहा है ड्रीम्स में आपको देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लेकर होपलेस भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ना ये होपलेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस की एनर्जीज भी आ रही कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस भी इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि ये इंसान जो है वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है। मतलब आपके साथ कनेक्शन फील करना, या फिर आपके साथ रिश्ता रखना, या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होना, या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करना, लविंग केयरिंग, मतलब एक ब्यूटीफुल एनर्जीज मेरे पास इस टाइम पर है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे भी पॉलिटिक्स है, वो किसी और थर्ड पर्सन की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, जिसकी वजह से आज स्ट्रेस की भी फीलिंग्स आ रही है, टेंशन की भी फीलिंग्स आ रही है, बर्डन की फीलिंग्स आ रही है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस रिलेशन में। अब मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि भाई इतनी सारी जो चीज़ें, इससे आप बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग अब ये बन गई है कि यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम से आपका रिलेशन निकलेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर कुछ एनर्जीज को देख लेती हूँ इस टाइम पर, ठीक है। सो अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें। लोग कॉल कर देते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। 500 रुपीज़ में यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ गया है, एक सेकंड कार्ड और ले लेती हूँ। 500 रुपीज़ में आप यस नो रीडिंग ले सकते हो, 2 क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही ऑफर में रखा हुआ है, तो आप इसको पता कर ले व्हाट्सएप पर और डिटेल के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रीयूनियन की, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम ये बता दीजिए रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी ऑफ कोर्स 100% यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज है। अगर ये गया है इंसान तो जैसे गया है वैसे ही आपके पास लौट कर आएगा, इस चीज़ को यहाँ पर रखिएगा। दूसरी अपने माइंड को आपको बहुत पॉजिटिव करके रखना होगा, क्योंकि इतनी प्यारी, कहाँ गया ये कार्ड, ये रहा, इतनी प्यारी एनर्जीज, इतनी लविंग एनर्जीज में अगर आप अपने माइंड को स्ट्रेस में रख रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं, अगर आप इस एनर्जीज में आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जीज को खो दोगे। तो इसलिए माइंड को बहुत पॉजिटिव रखो और हमेशा ये सोचो कि अच्छा होगा और होगा ही ज़रूर होगा, ऐसी वाली एनर्जीज में रखो। यहाँ पर
ब्लेसिंग की एनर्जीज आ रही है। अब इतनी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग की एनर्जीज है जो कि ये बता रही कि मैरिज से लेकर फ्यूचर तक अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो 100% की एनर्जीज आ रही है जो कि पूरा ब्लेस है ईश्वर का। तो यहाँ पर अगर आप मैरिज और लव रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हो, किसी और रिलेशन के लिए देख रहे हो, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आज आपका रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कल जो है वो यहाँ पर आपका ही जो भी पर्सन, जो भी इंसान है, ये लौट कर आपके पास ही आएगा। एंड अगर उसको कोई मिसगाइड कर रहा है आपके लिए, आपके खिलाफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही जो है वो उन चीज़ों को समझ के उस इंसान को खुद ही जाके बोलेगा कि तुमने मुझे गलत मिसगाइड किया। ऐसा इंसान मेरा जो है वो पर्सन मतलब केयर करता है मेरी, इस चीज़ को वो खुद ही बोलेगा, खुद ही अंडरस्टैंड करेगा। एंड अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, रीबर्थ के लिए देख रहे हो, तो ये आपका पर्सन लव मैरिज वाला भी हो सकता है, मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाला भी पार्टनर हो सकता है। जो भी इंसान है ये, जो भी पर्सन है ये आपका, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ गुड कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फीलिंग्स में है। एंड कहीं ना कहीं आपको उनका वेट करना चाहिए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप अगर उनका वेट करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी में आपकी ही लौट कर आएंगे वापस। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस कार्ड्स में नज़र आई हुई है। तो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की हो। प्लीज़ मुझे बताइएगा कितना कनेक्ट किया है कमेंट करके। एंड टेक केयर, बाय बाय डियर गाइस।